हाय हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है इन्फ्यूज़न नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ 21 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो आज हम अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और फॉलो करें और बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले और अच्छे प्रश्न मिलते रहें। तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की पहले प्रश्न के साथ में। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन ने 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जीतने वाले ये पहले तेलुगु एक्टर बने हैं। तो इसकी और डिटेल में हम जानकारी लेते हैं कि इसके और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। कि अल्लू अर्जुन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु अभिनेता बने हैं। इन्होंने ये अवार्ड इनकी सुपरहिट फिल्म पुष्पा द राइज के लिए प्रदान किया गया है। कौन सी मूवी के लिए प्रदान किया गया है? पुष्पा द राइज के लिए इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। आप लोगों को पता होगा कि इनकी इस मूवी के डायलॉग बहुत ज़्यादा चले थे। हर बच्चे की ज़ुबान पर ये डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो उससे रिलेट ये क्वेश्चन बना है और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनकी इस फिल्म के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इसका आंसर क्या होगा? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या हुआ है? विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है। तो इसकी डिटेल जानते हैं, व्याख्या जानते हैं कहाँ है ये। तो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो ये एयरपोर्ट है ये कहाँ पे है? यह है बेंगलुरु में। एयरपोर्ट को पिछले 3 महीनों से लगातार दुनिया के सबसे समय के पाबंद पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया है। यूटा यूएस में सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। यानी हमारे देश का जो एयरपोर्ट है बेंगलुरु में है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे क्या दिया गया है? पंक्चुअल एयरपोर्ट के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। और दूसरे स्थान पर कौन है? यूएस में सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल दूसरे नंबर पर है। यानी हमारा भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर। वो भी किस में? समय, यानी पंक्चुअल, समय को लेकर पाबंद के रूप में हमारा देश क्या है? पहले नंबर पर। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली IA आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, इसकी डिटेल जानते हैं कि डायलिसिस स्कैटरिंग घटना के सिद्धांत पर काम करने वाली यह फाइबर ऑप्टिक आधारित ध्वनिक प्रणाली वास्तविक समय में रेलवे ट्रैक पर हाथियों की उपस्थिति की जानकारी देगी। यह AI आधारित सॉफ्टवेयर 60 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे ट्रैक की निगरानी कर सकता है। यानी जो प्रणाली अपनाई गई है ये क्यों कि जो हाथियों की मौत होती है रेलवे ट्रैक पर, बहुत सारे हाथी मारे जाते हैं, उनकी मौत को रोकने के लिए तमिलनाडु में
इस प्रणाली को अपनाया गया है जिससे हाथियों की मौत को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और ये जो प्रणाली है ये 60 किलोमीटर की दूरी तक रेलवे ट्रैक पर निगरानी करेगी, यानी 60 किलोमीटर की दूरी में जितने भी अगर हाथी आते हैं तो ये उनका सूचना इस प्रणाली के आधार पर दी जा सकती है और उनकी मौत को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइकी। साइकी क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। तो इसकी डिटेल देखते हैं कि इसका लक्ष्य 2029 में आकाशीय पिंड तक पहुंचना है। इसका उद्देश्य क्या है कि 2029 तक क्या करना है? आकाशीय पिंड तक पहुंचना है। इसके बारे में यह माना जा रहा है कि साइके नामक जो ये क्षुद्र ग्रह है इसमें लोहे, निकल और अन्य धातुएं पाई गई हैं, इससे भरा हुआ है। यानी यहाँ पे इनके साक्ष्य मिले हैं कि इस जो साइकी क्षुद्र ग्रह है इसमें क्या क्या हो सकता है, लोहा, निकल और अन्य धातुएं हो सकती हैं। इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2035 तक इसरो को स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य मोदी जी द्वारा दिया गया है। तो इसकी डिटेल में व्याख्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए 2 नए लक्ष्यों की घोषणा की है। यानी कितने लक्ष्य हैं इसमें? 2 लक्ष्य हैं कि 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और दूसरा 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को ले जाना है। यानी इसके 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला तो 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और दूसरा उद्देश्य क्या है कि पहले भारतीयों को चंद्रमा पर ले जाना। तो वो कोई भी हो सकता है पहला भारतीय जो चंद्रमा पर जाएगा 2040 तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में काटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम में। असम में 2023 में काटी बिहू नामक त्यौहार मनाया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं कि क्या है ये काटी बिहू। तो असमिया कैलेंडर के अनुसार यह पर्व काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस पर्व को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कंगोली बिहू। और एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा? काटी बिहू। यह चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। जो ये त्यौहार मनाया गया है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि चावल की जो फसल है उसकी वृद्धि के लिए, उसमें वृद्धि हो, फसल अच्छी हो, उसके लिए ये त्यौहार यहाँ पे मनाया गया है 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 64वां स्थान मिला है। इसकी पूरी डिटेल देखते हैं कि वैश्विक दूरस्थ कार्य परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव में भारत को ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स यानी सूची में
GRWI में 108 देशों में से 64वें स्थान पर रखा गया है। यानी पूरे 108 देशों की इंडेक्स सामने आया, लिस्ट आई, उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा? 64वें स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च होगा? भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च होगा? तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च होगा। इसकी डिटेल देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिक खंड का उद्घाटन करने वाले हैं। यानी पहले खंड का उद्घाटन करने वाले हैं कब? 20 अक्टूबर 2023 को। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला तिपालिया पर्वो वायरस किस राज्य में मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो तिपालिया पर्वो वायरस किस राज्य में मिला है? तमिलनाडु में मिला है। ये है क्या तिपालिया पर्वो वायरस? ये कुत्तों में होने वाला एक रोग है, वायरस है, जो क्या होता है, कुत्तों में फैलता है। तो इसका ये सबसे पहले कहाँ मिला है अपने देश में, भारत में? तमिलनाडु में मिला है। तो ये थे आज के इंडिया करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, ये सेशन आपको पसंद आया है, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में अगले सेशन में।